Hello friends, welcome to Way to Commerce. Today we are going to discuss Public, Private and Global Enterprises Part 7 Joint Ventures. In this video, we will cover concept, needs and benefits of joint venture. So let's start. सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट वेंचर्स। अभी लास्ट वीडियो में हमने जॉइंट सेक्टर देखा था, जहाँ पे जॉइंट सेक्टर जो है वो पार्टनरशिप होती है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। अब ये नया टॉपिक है जॉइंट वेंचर्स। अब जॉइंट वेंचर्स हम किसे कहते हैं? व्हेन टू बिजनेस एंटरप्राइजेज एग्री टू ज्वाइन टुगेदर फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड गेन, इट इज़ कॉल्ड जॉइंट वेंचर्स। जब कोई दो बिजनेस एंटरप्राइजेज एक साथ काम करने को तैयार होती हैं, जिसमें उनका उद्देश्य एक ही होता है और उनका म्यूचुअल प्रॉफिट भी एक ही होता है, तब हम उसे कहते हैं जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट सेक्टर के केस में क्या था? वहाँ पर एक पब्लिक सेक्टर था, एक प्राइवेट सेक्टर था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमने सिर्फ इतना अभी समझा कि जब दो बिजनेस एंटरप्राइजेज एक साथ हाथ मिलाते हैं, एक साथ काम करने को तैयार होते हैं किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए और गेन कमाने के लिए, उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। बट अब ये कंपनियां कौन कौन सी हो सकती हैं? दिस टू बिजनेस एंटरप्राइजेज में बी प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड अ फॉरेन कंपनी। अब ये दो बिजनेस एंटरप्राइजेज में प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है और कोई बाहर की विदेशी कंपनी मतलब कि फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। कोई भी दो बिजनेस एंटरप्राइजेज हो सकते हैं। जॉइंट वेंचर में हो सकता है एक प्राइवेट कंपनी हो, एक गवर्नमेंट कंपनी हो, या फिर एक गवर्नमेंट कंपनी हो उसके साथ एक फॉरेन कंपनी हो, या प्राइवेट कंपनी हो उसके साथ कोई फॉरेन कंपनी हो। तो इन तीनों में से कोई भी दो बिजनेस एंटरप्राइजेज आपस में एक साथ मिलके काम कर सकती है। और जॉइंट वेंचर में क्या होता है? कंपनी शेयर इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉफिट, प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है? जो भी जॉइंट वेंचर के अंदर कंपनियां एंट्री करती हैं, उनके बीच में एक पार्टनरशिप हो जाता है। उस पार्टनरशिप में जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाया है वो शेयर करती हैं, वो रिस्क जो भी होगा वो दोनों के हिस्से में आएगा, मैनेजमेंट दोनों मिलके संभालेंगे, प्रॉफिट्स दोनों मिलके बांटेंगे, जो भी उनके गुड्स को बनाने का प्रोडक्शन का काम है, उस प्रोडक्ट को बेचने का काम है, उसको डेवलप करने का काम है, मतलब कि जो भी काम चल रहा है वो दोनों काम में दोनों कंपनी की बराबर पार्टिसिपेशन होगा, दोनों कंपनियां मिलके सब कुछ शेयर करेंगी। इसी को हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट हमें इसके नाम से ही क्लियर हो गया कि जब दो बिजनेस एंटरप्राइजेज एक साथ मिलके किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम करते हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट टॉपिक है अब नीड ऑफ जॉइंट वेंचर्स। आखिर हमें जॉइंट वेंचर की ज़रूरत क्यों पड़ी? दो बिजनेस एंटरप्राइजेज को एक साथ हाथ मिला के काम क्यों करना पड़ता है? पब्लिक सेक्टर या अपना काम करे, प्राइवेट सेक्टर अपना काम करे या फॉरेन कंपनी अपना काम करे, इन्हें आपस में एक दूसरे के साथ मिलने की ऐसी क्या नीड है? इनको एक दूसरे की क्या ज़रूरत है? तो देखते हैं हमें जॉइंट वेंचर की ज़रूरत क्यों पड़ी। फर्स्ट है, व्हेन अ कंपनी वांट्स टू डू बिजनेस ऑन इंटरनेशनल लेवल बट देयर इज़ लैक ऑफ कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। कभी कभी क्या होता है, कोई एक बिजनेस कंपनी है, वो आपकी इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहती है, वो देश के बाहर निकल के काम करना चाहती है, लेकिन उसके पास क्या है? फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके काम कर सके, उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। कहने का मतलब हो गया कि उसके पास एम्प्लॉय नहीं है, उसके पास इतने बंदे नहीं है, इतने आदमी नहीं है उसके पास कि वो अपने बिजनेस को फैला के इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सके। तो अगर वो किसी दूसरे कंपनी के संग हाथ मिला लेती है कंपनी, तो उसको ये चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। अगर दूसरी कंपनी उसके साथ जुड़ जाएगी तो उसको उसकी कैपिटल का भी फ़ायदा मिलेगा, उसके ह्यूमन रिसोर्सेज का भी फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए जब कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना चाहती हैं तो वो क्या करती हैं? जॉइंट वेंचर में आ जाती हैं। नेक्स्ट है, व्हेन अ कंपनी फाइंड्स इज प्रॉफिटेबल टू डू बिजनेस विथ लोकल पार्टनर। कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी जो है ये देखती है कि किसी लोकल पार्टनर के संग हम काम करेंगे, मतलब कि जहाँ पर भी हम किसी दूसरी जगह पे बिजनेस करने जा रहे हैं, अगर हम वहाँ के लोकल बिजनेसमैन के साथ या बिजनेस को अपने हिस्से में ले ले, उनके संग हम हाथ मिला ले, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके संग लग के क्या है कि हमारा भी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, हमारा भी प्रोडक्ट फेमस हो जाएगा, हमें भी उसका फ़ायदा होने लग जाएगा उसी के एरिया में। तो इसीलिए जब कंपनी कभी कभी ये देखती है कि नहीं, लोकल पार्टनर के संग हाथ मिला लेने से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो रहा है, तो कंपनी क्या करती है? जॉइंट वेंचर में एंट्री कर जाती है। नेक्स्ट,
When a company wants to take benefit of existing distribution system of local partner, कभी कभी क्या होता है, कोई एक कंपनी आती है, वो जिस नई जगह पे काम करने के लिए जाती है, नई जगह पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती है, जहाँ पर वो इस्टेब्लिश करती है उसको हम लोकल कंट्री के नाम से या लोकल पार्टनर के नाम से जान सकते हैं। तो उस लोकल पार्टनर का जो पहले से उनका बिजनेस करने का तरीका चल रहा है, जिस सिस्टम को फॉलो करके वो पहले से बिजनेस चला रहे हैं, अगर उससे उस कंपनी को कोई फ़ायदा मिल रहा है तो कंपनी क्या है, जॉइंट वेंचर में एंट्री कर जाती है। बिजनेस एंटरप्राइज को, बिजनेस कंपनी को ऐसा लगता है कि वो जो लोकल एरिया में जहाँ पर हम बिजनेस करने जा रहे हैं, वहाँ का सिस्टम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उससे हमें फ़ायदा हो सकता है, तो क्यों ना हम उस कंपनी के साथ हाथ मिला लें, इस कंपनी के साथ हम जॉइंट वेंचर में पार्टनरशिप कर लें। तो फिर हम वो कंपनी जो है वो जॉइंट वेंचर में चली जाती है। तो इसीलिए जॉइंट वेंचर की ज़रूरत कब कब पड़ जाती है, जब या तो कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना हो, जहाँ उसके पास कैपिटल की कमी हो, जहाँ उसके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी हो, या फिर जिस एरिया में वो बिज़नेस करने जा रही है वो एरिया उसके लिए प्रॉफिटेबल दिख रहा है, उसको बिज़नेस वहाँ का प्रॉफिटेबल उसको अपने लिए लग रहा है, तो वो हाथ मिला लेती है। और या फिर वहाँ के एग्जिस्टिंग सिस्टम का, वो जो पहले से वहाँ का सिस्टम चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है, वो उसका फ़ायदा उठाना चाहती है। तो ये हमारे जॉइंट वेंचर्स के नीड्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट वेंचर्स। अब जॉइंट वेंचर्स का हमें फ़ायदा क्या है, अभी हमने ज़रूरत देखा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और अब हम देखेंगे कि अगर हम जॉइंट वेंचर में जाते हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या क्या मिलता है। फर्स्ट इज ईजी एंट्री इन फॉरेन मार्केट। जैसा मैंने अभी बताया था नीड्स में, सबसे पहला पॉइंट कि जब कभी कोई बिज़नेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, वो फॉरेन मार्केट में कोई कंपनी एंट्री करना चाहती है कि हम अपने देश से निकल के जाके फॉरेन कंट्री में अपने व्यापार को फैलाएं, अपने बिजनेस को फैलाएं, लेकिन उसके पास क्या है, उसके पास कैपिटल की कमी है, उसके पास पूंजी नहीं है उतना लगाने के लिए कि वो फॉरेन मार्केट तक जा सके, उसके पास इतने एम्प्लॉय नहीं है, इतने आदमी उसके पास नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है उसके पास कि वो फॉरेन मार्केट तक जा सके। तो वो क्या करती है, वो जॉइंट वेंचर में एंट्री कर लेती है, वो फॉरेन कंट्री की किसी कंपनी के संग हाथ मिला लेती है, दोनों कंपनियों का पार्टनरशिप हो जाता है। तो पार्टनरशिप हो जाने के बाद क्या होता है, फॉरेन कैपिटल जो है, जो फॉरेन पार्टनर उसका बना है, वो अपना कैपिटल और अपना ह्यूमन रिसोर्स जो है उसे देता है। तो इस तरह से उसके लिए फॉरेन मार्केट में एंट्री करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जॉइंट वेंचर से ये फ़ायदा होता है कि हमें फॉरेन मार्केट में ईजिली एंट्री मिल जाती है। नेक्स्ट इज लेस रिस्क। अब जॉइंट वेंचर में रिस्क जो है वो कम कैसे होता है, जैसा अभी हमने पढ़ा कि जब कोई कंपनी फॉरेन मार्केट में काम करने के लिए चली गई, जॉइंट वेंचर कर लिया, किसी कंपनी ने दूसरी फॉरेन कंपनी के संग हाथ मिला लिया, लेकिन अब आपको फॉरेन मार्केट में काम करना है तो सबसे पहले आपको वहाँ की नॉलेज होना ज़रूरी है। बिना नॉलेज के तो आप दूसरे देश में जाके काम नहीं कर सकते हैं, फॉरेन मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं। तो जॉइंट वेंचर कर लेने के बाद क्या फ़ायदा हुआ कि जो भी ये जो लैक ऑफ नॉलेज है, यानी आपको जो नॉलेज की कमी है वहाँ के मार्केट की, वो आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि जब आप फॉरेन मार्केट में एंट्री करोगे, फॉरेन कंट्री के संग आप पार्टनरशिप करोगे, तो जो वहाँ का बंदा है, जो वहाँ का कंपनी में काम कर रहा है, उसके पास तो वहाँ के मार्केट की पूरी जानकारी है, तो वो आपके साथ वो शेयर करेगा। तो इस तरह से आपको क्या होगा, इस तरह से आपको फॉरेन मार्केट की फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपके पास मार्केट की फुल इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वहाँ के गवर्नमेंट क्या पॉलिसी है, वहाँ के गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं आपके बिज़नेस चलाने के, ये आपको पता रहेंगे, आप टाइम पर उससे अपडेट रहेंगे, तो आपके यहाँ पर क्या है, रिस्क जो है वो मार्केट में कम रहेंगे। तो इसीलिए फॉरेन मार्केट में एंट्री करने के बाद, फॉरेन कंपनी के संग साझेदारी करने के बाद हम अगर जॉइंट वेंचर में जाते हैं तो इससे हमारा रिस्क जो है वो कम हो जाता है। बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जॉइंट वेंचर में हमें टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा मिलता है, जैसे कि हमारी इंडियन कंपनी है, वो किसी फॉरेन कंपनी के साथ हाथ मिलाती है, फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में जाती है, तो एक तरह से क्या हो गया, इसको उस फॉरेन कंपनी के टेक्नोलॉजी का पता रहेगा, और आपको पता है कि फॉरेन कंपनियां जो हैं उनकी टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा लेटेस्ट और एडवांस है, हमारे इंडिया के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा उनकी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट और एडवांस है। तो इस तरह से इंडियन कंपनी को उसका फ़ायदा मिलता है, यहाँ की कंपनी को वहाँ के कंपनी की टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिलेगा, बिज़नेस बहुत अच्छे लेवल पे हो पाएगा। तो इस तरह से जॉइंट वेंचर का हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हमें फॉरेन कंपनी के टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिल जाता है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का हमें बेनिफिट मिल जाता है। लेस कॉस्ट।
दाम कम पड़ता है। कैसे कम पड़ता है? जब दो कंपनियां एक साथ एक दूसरे के संग हाथ मिलाती है तो ये बहुत आसान हो जाता है कि बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल पे किया जा सके। अब हम पहले एक कंपनी काम कर रही थी, उसका छोटे लेवल पे बिज़नेस था, लेकिन उसने दूसरे कंपनी के संग हाथ मिलाया तो उसका बिज़नेस तो एक स्टेप आगे चला गया, उसका बिज़नेस लार्ज स्केल पे हो गया, बढ़ गया। तो इससे क्या होता है, जॉइंट वेंचर में आ जाने के बाद आपको कॉस्ट जो है वो कम पड़ जाता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट आपको मिलता है, आप बड़े स्केल पे इकोनॉमी में जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। उस कंपनी की टेक्नोलॉजी का, उसके मार्केट का, उसके नॉलेज का आप हर चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। कम दाम पे आप काम कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जॉइंट वेंचर का हमें ये फ़ायदा मिलता है। जब दो कंपनियाँ एक दूसरे के साथ मिल के काम करती हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारा कम हो जाता है। तो ये हमारे जॉइंट वेंचर्स के कुछ बेनिफिट्स थे, हमारे कुछ फ़ायदे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और आने वाले टॉपिक के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज का पार्ट 8, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेज।